फॉस्फोरस, कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड मैग्नीशियम। तो अब हम आते हैं यहाँ पर आयरन पर। सो आयरन ही से अपनी जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्ण। तो आयरन के साथ आज हम अपने प्रैक्टिस को शुरू करेंगे। आयरन क्या है और इसकी जरूरत कैसे पड़ती है, कितनी पड़ती है। हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन कंटेंट ऑफ द रेड ब्लड सेल्स इज मेड अप ऑफ सर्टेन प्रोटीन्स एंड आयरन्स। सो हीमोग्लोबिन कंटेंट जो है रेड ब्लड सेल्स का इज मेड अप ऑफ सर्टेन प्रोटीन्स एंड आयरन्स। तो कुछ प्रोटीन एंड आयरन से मिलकर बनता है। इन नॉर्मल हेल्दी एडल्ट देयर इज अबाउट 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन पर 100 ml ऑफ ब्लड। तो 100 ml ऑफ ब्लड में 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ईच ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। और एक हर ग्राम के अंदर लगभग 3.5 mg ऑफ आयरन पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 100 ml ब्लड में, 100 मिलीलीटर ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होगा और हर ग्राम जो हीमोग्लोबिन है उसके अंदर 3.5 mg आयरन होगा। द नॉर्मल बॉडी ऑफ एन एडल्ट कंटेन अबाउट 4 to 5 ग्राम ऑफ आयरन। तो एक नॉर्मल स्वस्थ व्यक्ति का जो बॉडी अबाउट 4 to 5 ग्राम, 4 से 5 ग्राम आयरन उसका बॉडी के अंदर होता है। अबाउट 60 to 70% ऑफ दिस आयरन इज प्रेजेंट इन द हीमोग्लोबिन। और जो टोटल हीमोग्लोबिन है उसका 60 to 70% आयरन जो है हीमोग्लोबिन के अंदर ही प्रेजेंट होता है। आयरन यानी कि जो मेन आयरन कंटेंट है आपका, वो मेन आपके हीमोग्लोबिन में ही प्रेजेंट होता है। आयरन स्टोर्स इन द लीवर, स्प्लीन एंड बोन मैरो account for the next largest concentration of iron. That is about 30 to 35%. A small amount of iron in the muscles of myoglobin, as also in the blood serum and in every cells as a constituent of certain enzymes. तो मेनली तो ये हीमोग्लोबिन के अंदर होता है। उसके बाद ये 30 आपके लीवर, स्प्लेन में भी स्टोर होता है and found in the muscles. Iron are found in the muscles as myoglobin, as also in the blood serum and in every cell as a constituents of certain enzymes. Iron is present in the body in the combination with other body constituents. तो ये आयरन जो है बॉडी के अंदर अदर बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ प्रेजेंट होता है। All healthy persons absorb about 2 to 10% of iron from food, depending on its nature. तो जो लगभग 2 to 10% आयरन जो है फूड से लिया जाता है, डिपेंडिंग। तो मेन जो है आयरन का केवल 2 से 10% जो है आयरन वो फूड से आता है, डिपेंडिंग ऑन इट्स नेचर। बट इन पर्सन हु आर डेफिशिएंट इन आयरन, वो पर्सन जिनके अंदर आयरन की कमी देखी जाती है, द अमाउंट एब्सॉर्ब इंक्रीजेस 50%। तो उनके अंदर आयरन का एब्सॉर्प्शन बढ़ जाता है फूड से। द मेन साइट्स ऑफ एब्सॉर्प्शन आर स्टमक एंड द अपर पार्ट ऑफ, आई थिंक तो मुझे लगता है आयरन हमने कंप्लीट कर लिया था, पर चलिए अब हमने शुरू कर दिया तो इसको पूरा कर लेते हैं। हाँ, आयरन तो हमने कर लिया था कंप्लीट। कोई बात नहीं, चलो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं हल्का सा। तो आयरन का जो एब्सॉर्प्शन है वो आपके स्टमक एंड अपर स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। एंड एब्सॉर्प्शन ऑफ आयरन इज एनहेंस्ड when there is a deficiency of iron in the body
or there is a need for increased blood formation. तो इसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है जब आपको इसके जरूरत ज्यादा होती है. Iron is stored in the liver, spleen and intestinal mucosa. The stored of iron as well as iron released from disintegration of RBC is available to the body for the synthesis of hemoglobin. Hence, the iron in our body is used very efficiently. तो आयरन जो है हमारी बॉडी के अंदर यूज होता है वेरी एफिशिएंटली एंड इज नॉट नॉर्मली यूज्ड अप और डिस्ट्रॉय बाय कन्वर्टेड एंड यूटिलाइज्ड अगेन एंड अगेन. तो बहुत ही एफिशिएंटली इसका यूज होता है एंड इज नॉट नॉर्मली, इसको आसानी से डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता एंड बट कन्वर्टेड एंड बट इसको कन्वर्ट करके यूज किया जा सकता है अगेन एंड अगेन. आयरन इज एक्सक्रीटेड अलोंग विद बाइल, ये एक्सक्रीट होता है बाइल के साथ, स्टूल एंड इन द स्किन एंड स्वेटिंग. ठीक है, तो इस तरीके से इसका यानी कि यूरिन के थ्रू इसका एक्सक्रीशन नहीं होता है, मेनली बाइल एंड स्टूल के साथ और स्किन या स्वेटिंग के थ्रू. It is therefore advisable to take an extra quantity of iron-rich food during summer, compensate the iron loss. तो इसके लिए आपको एडवाइस किया जाता है आयरन की कमी को पूरा करने के लिए कि आपको एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ आयरन रिच फूड की लेनी चाहिए ड्यूरिंग समर, आयरन की कमी को पूरा करने के लिए. आयरन के फंक्शन क्या है उनको भी देख लेते हैं. आयरन इज एसेंशियल फॉर लाइफ एंड इट इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन इज कंपोज्ड ऑफ 4 iron containing heme group. The heme is responsible for characteristic color and oxygen carrying capacity of the blood. Iron thus enables the blood to carry oxygen throughout the body and it is of great value in helping to remove carbon dioxide from the tissue. मायोग्लोबिन जो है एन ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन कंटेनिंग आयरन. मायोग्लोबिन के अंदर भी आयरन प्रेजेंट होता है. जो मायोग्लोबिन क्या है, ये भी एक ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है, ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है कंटेनिंग आयरन, जो आयरन को कंटेन करता है. इन द मसल्स टिश्यू इज रिलेटेड टू द ब्लड हीमोग्लोबिन इन बोथ structure and function. It supplies oxygen to the muscles. ये मायोग्लोबिन क्या है, आपकी मसल्स को ऑक्सीजन सप्लाई करता है, रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड. आयरन इंक्रीजेस रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस एंड डिजीज. आयरन इंक्रीजेस रेजिस्टेंस, आपकी रेजिस्टेंस को इंक्रीज करता है टू स्ट्रेस एंड डिजीज, आपको बीमार नहीं होने देता और स्ट्रेस से भी आपको बचाता है. अगर आपके अंदर आयरन की कमी है तो एनीमिया है तो आप ज्यादा, आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप बीमार हो या आपको स्ट्रेस हो. एंड इट एड्स ग्रोथ एंड प्रिवेंट फैटीग. सोर्सेज क्या, द बेस्ट फूड सोर्सेज ऑफ आयरन आर होल ग्रेन सीरियल्स, पल्सेस, लेग्यूम्स एंड फिश. तो आयरन के जो बेस्ट सोर्स है वो है हमारे होल ग्रेन सीरियल्स, पल्सेस एंड लेग्यूम्स और फिश. द बेस्ट प्लांट सोर्स आर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स सच एज ड्राई लोटस स्टेम. जो लोटस स्टेम है वो बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन बी का, आयरन का, और इसको जरूर खाना चाहिए. कॉलीफ्लावर, ग्रीन टर्निप ग्रीन्स, फ्रूट्स जैसे कि ब्लैक करंट्स, वाटरमेलन, रेजिन्स, ड्राई डेट्स, तो इनके अंदर भी भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है. एंजाइम्स एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक आर नीडेड फॉर प्रॉपर एसिमिलेशन ऑफ आयरन. तो आयरन के प्रॉपर एसिमिलेशन के लिए एंजाइम्स और हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए होता है. Older people are often anemic in spite of plenty of iron in their diet. जो बड़े लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, अगर उनकी डाइट में आयरन की कमी है तो उनके वो एनीमिक हो सकते हैं, उनके चांसेस काफी हाई होते हैं.
डेफिशिएंसी के कारण ब्लड लॉस इज जनरली कॉज बाय सीवियर। अगर ब्लड लॉस हो जाए माल न्यूट्रिशन के कारण आपको एनीमिया हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो जाए बाय एक्सेसिव यूज ऑफ ड्रग, अगर या केमिकल्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं, दवाइयां यूज करते हैं, कोई इन्फेक्शन अगर आपको हो जाए या फिर कुपोषण आपके अंदर है, या फिर ब्लड लॉस, कोई इंजरी हो जाए जिसमें बहुत खून बह जाए, तो उसके कारण आपके अंदर आयरन की कमी हो सकती है। सीवियर ब्लड यहाँ पर माइक अनम्यूट है डॉक्टर जेस एस आपका, आप अपना प्लीज माइक म्यूट कीजिए। Severe blood loss can occur due to a major injury to blood vessels or rupture to uh, aneurysms, perforation of internal organs, incomplete abortion and severe menstrual bleeding। तो इन कारणों से भी आपके अंदर आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है। Deficiency of iron in the diet may cause nutritional anemia, lowered resistance to disease, a journal down condition, pale complexion, shortness of breath और तो इन सब के आपके अगर अंदर आयरन की कमी है तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। When there is severe blood loss, the blood body becomes pale and cold with profuse sweating। आपको अचानक से ठंडा पड़ने लगता है आपका शरीर, और शरीर थोड़ा सा सफेद पड़ने लगता है। तो द पेशेंट बिकम एक्सट्रीमली एग्जॉस्ट एंड फाइंड ग्रेट डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, द माइंड बिकम डल एंड पेशेंट में बिकम अनकॉन्शियस हो जाता है अगर अचानक से आपका बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाए तो। If blood transfusion or some other method is not adapted immediately to prevent further blood loss and shock, the patient may die soon। तो ये ऐसा तो इसलिए आपको जरूर लेना चाहिए आयरन के सोर्सेज, तो मैंने आपको बता ही दिए हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट जो है एलिमेंट वो है हमारा जस्ता यानी जिंक। ओके, तो जिंक को आप जस्ता भी बोलते हैं। तो जिंक शरीर के सभी ऊतकों और तरल पदार्थों में मौजूद होता है। शरीर में जिंक की कुल मात्रा 30 यानी 2 ग्राम होने का अनुमान लगाया जाता है, यानी 1.4 से 2.3 ग्राम जिंक लगभग पाया जाता है। दुबले शरीर के द्रव्यमान में जिंक की सांद्रता 0.46 mmol होती है। प्लाज्मा जिंक की टर्नओवर दर तेजी से होती है और यह शरीर की कुल जिंक सामग्री का केवल 0.1 दर्शाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह स्तर निकट होम्योस्टेटिक नियंत्रण में है। जिंक, ओके, चले जानते हैं जिंक के बारे में। The importance that zinc played toward the growth and well-being of the albino rat was demonstrated by W.R. Todd in 1934. This was confirmed by other researchers worker on mice and birds. Zinc is about 20 to 30% of zinc in food is absorbed by the body through the small intestine। तो इसका absorption किसके द्वारा होता है? Small intestine, छोटी आंत के द्वारा। This absorption is decreased by fiber, calcium, copper, phosphate in pulses। तो क्या होता है कि जिंक का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। कैसे? फाइबर की वजह से, कैल्शियम, कॉपर, फॉस्फेट इन पल्सेस। इन कंट्रास्ट एमिनो एसिड पेप्टाइड जो है जिंक के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं। इस पॉइंट को आप नोट कर लें सभी कि जो जिंक है, जिंक के कुछ चीजें जिंक के एब्जॉर्प्शन को घटा देती हैं, कम कर देती हैं,
और कुछ चीजें जिंक के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती हैं। तो कम कौन करती हैं? जो आपके खाने का फाइबर है और कैल्शियम, कॉपर, फॉस्फेट इन पल्सेस। तो ये सब चीजें आपके जिंक के एब्जॉर्प्शन को घटा देती हैं, कम कर देती हैं। और जबकि अमीनो एसिड्स यानी प्रोटीन रिच चीजें आपके जिंक के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती हैं। Nearly 99% of the total zinc in the body is stored in the cell and तो 99% जो जिंक है वो आपके सेल्स के अंदर स्टोर होता है एंड द रिमाइंडर बचा हुआ इन द प्लाज्मा इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर स्टोर होता है। Excretion of zinc occur principally through the secretion of pancreas। तो इसका एक्सक्रीशन किसके द्वारा होता है? पैनक्रियाज एंड इंटेस्टाइन के। फंक्शन ऑफ द जिंक, अब इसका काम क्या है? तो जिंक इज नीडेड फॉर द हेल्दी स्किन, हेयर, प्रॉपर हीलिंग ऑफ वूंड, सक्सेसफुल प्रेगनेंसी एंड मेल फर्टिलिटी के लिए जिंक का आपके शरीर में सही मात्रा में होना बहुत जरूरी है। तो इट प्ले अ वाइटल रोल इन द गार्डिंग अगेंस्ट डिजीज एंड इन्फेक्शन। It is needed to transport vitamin A to the retina। और जो विटामिन ए को आपके रेटिना तक पहुंचाने का काम भी जिंक करता है। ऑलमोस्ट ऑल द एंजाइम्स इन द बॉडी रिक्वायर जिंक फॉर देयर फंक्शनिंग। और जितने भी एंजाइम्स होते हैं बॉडी के अंदर उन सबको रिक्वायरमेंट होती है जिंक की फॉर देयर फंक्शनिंग। It has long been known for growth and sexual maturity depending on zinc। तो आपकी पूरी जो ग्रोथ है एंड पूरी जो सेक्सुअल मेच्योरिटी है वो भी डिपेंड करती है आपके बॉडी के अंदर जिंक की मात्रा पर। अब इसके देखते हैं सोर्सेज क्या क्या हैं। Cereals, nuts, oil seeds are important sources of zinc। Vegetable and fruit contain only a small amount of zinc। मेन सोर्सेज जो हैं जिंक के वो हैं आपके नट्स, ऑयल सीड्स, सीरियल्स। तो ये सब खूब अच्छे सोर्सेज हैं। और वेजिटेबल और फ्रूट्स के अंदर कम मात्रा में जो है जिंक पाया जाता है। तो इसमें आपके राजमा, सोयाबीन और दालें, बाजरा, ये सब एक इनमें जो है रिच सोर्स हैं आपके जिंक के लिए, शरीर में जिंक की पूर्ति करते हैं। कैश्यू नट, काजू में खूब अच्छी मात्रा में जिंक होता है। कोकोनट, मस्टर्ड सीड, ग्राउंड नट, आलमंड, वॉलनट। तो इस तरीके से नट सीड्स। Zinc deficiency in the diet has been reported to the cause of anemia, retarded in growth and delayed genital maturation। So इसके अंदर जिंक की डेफिशिएंसी मेनली एनीमिया के कारण, जिनके अंदर एनीमिया होगा, आयरन की डेफिशिएंसी, खून की कमी होगी, उनके अंदर जिंक की कमी भी होगी। आपकी ग्रोथ इफेक्ट होती है, ग्रोथ पे इसके काफी आपके असर पड़ता है। और डिलेड जेनाइटल मैच्योरेशन, तो एक्ने, पिंपल्स और प्रोस्टेट डिसऑर्डर्स, ये सब जो एक्साइमा, तो ये सब प्रॉब्लम्स आपके अंदर जिंक की कमी के कारण आती हैं। अब हम बारी आती है तांबा। तांबा यानी कि कॉपर, चलिए कॉपर।
कन्वर्ट आयरन इनटू हीमोग्लोबिन। अब जो कॉपर है उसका काम क्या है? आयरन हमने पढ़ लिया, तो आयरन हीमोग्लोबिन के का एक हिस्सा है। तो अब आयरन को हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट करने का काम कॉपर करता है। ठीक है, तो there is approximately 75 to 150 mg of copper in the adult human body. Newborn infant have higher concentration of copper than adult. जो नवजात शिशु होते हैं, न्यूबॉर्न बेबी के अंदर आयरन कॉपर की मात्रा ज्यादा होती है एडल्ट के कंपैरिजन। द लीवर, ब्रेन, किडनी, हार्ट एंड हेयर कंटेन relatively high concentration. The average serum contain copper levels are higher in adult female than in males. और कॉपर की मात्रा फीमेल के अंदर, एडल्ट फीमेल के अंदर ज्यादा होती है कंपैरेटिवली टू मेल. The serum copper levels also increase significantly in women during pregnancy and when taking oral contraceptives. तो प्रेगनेंसी के दौरान इनकी रिक्वायरमेंट काफी हाई हो जाती है. इन ह्यूमन बॉडी कॉपर इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेवरल एंजाइम एंड इट इज फाउंड इन कॉम्बिनेशन विद सेवरल प्रोटीन्स इन द ब्लड. तो जो कॉपर है ये बहुत सारे एंजाइम्स का भी हिस्सा होता है, एंजाइम्स का भी सह कारक होता है, और ये बहुत ब्लड के अंदर बहुत सारे प्रोटीन के साथ कंबाइंड होके कॉम्बिनेशन में पाया जाता है. तो दो तरीके से ये पाया जाता है, एक तो एंजाइम्स के अंदर सहकारक के रूप में, और दूसरा जो है प्रोटीन ब्लड के अंदर एक प्रोटीन के साथ कॉम्बिनेशन में. जैसे हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन भी एक प्रोटीन है. मायोग्लोबिन, तो जो ग्लोबिन होता है वो एक प्रोटीन होता है, तो इसके साथ हीम जैसे आयरन जुड़ गया, तो इसी तरीके से कॉम्बिनेशन में पाया जाता है कॉपर भी. Copper is mostly absorbed in the level of the duodenum in the intestine. कॉपर जो है एब्सॉर्ब होता है एट द लेवल ऑफ, ये एब्सॉर्ब होता है. अप्रोक्सीमेटली 32% ऑफ द कॉपर इन द डाइट इज एब्सॉर्ब. एक्सेस कॉपर इज एक्सक्रीटेड इन द बाइल. एक्स्ट्रा जो है वो बाइल के द्वारा एक्सक्रीट हो जाते हैं, बाहर निकाल दिया जाता है. फंक्शन क्या है कॉपर के? कॉपर हेल्प द कन्वर्जन ऑफ आयरन इनटू हीमोग्लोबिन. कॉपर का सबसे महत्वपूर्ण काम है, जो आयरन आपने आहार में लिया उस आयरन को हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट करने का काम आपका कॉपर करता है. इट स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ आरबी सेल. जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है. इट ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सर्टेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स. और ये बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स का इंटीग्रल पार्ट भी है. इट मेक्स द अमीनो एसिड टायरोसिन यूजेबल, enabling it to work as the pigmenting factor for the hair skin. It is also essential for the utilization of vitamin C. ओके, तो ये इसके फंक्शन हो गए. तो इसका एक तो काम जो मैंने सबसे महत्वपूर्ण कि आयरन को हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट करने में मदद करता है. दूसरा एंजाइम्स के साथ ये बहुत महत्वपूर्ण काम करता है, उनका हिस्सा होता है. और ये जो आपकी हेयर स्किन, जो विटामिन सी है उसके यूटिलाइजेशन को, उसके कार्य क्षमता को बढ़ा देता है जो कॉपर है. तो इसलिए कॉपर भी आपके डाइट में जरूर होना चाहिए. शेलफिश आर रिच सोर्स ऑफ कॉपर एंड बीटल लीव्स. बीटल लीव्स यानी पान का पत्ता. पान के पत्ते के अंदर भरपूर मात्रा में जो कॉपर है वो पाया जाता है. And other nuts, soft water contain more copper than hard water, and water from the tap contains more copper than reservoir water. तो जो सॉफ्ट वाटर है उसके अंदर ज्यादा कॉपर होता है देन हार्ड वाटर के. एंड वाटर फ्रॉम द टैप कंटेन्स मोर कॉपर. जो टैप वाटर है, टंकी से आने वाला पानी है, उसके अंदर ज्यादा कॉपर होता है देन रिजर्वायर वाटर. जो रिजर्व पानी रुका हुआ उससे कंपैरेटिवली ज्यादा होता है. However, the latter is better source of copper than water taken directly from the stream.
डेफिशिएंसी सिंड्रोम, कॉपर की अगर आपके अंदर कमी है तो आपको कैसे पता चलेगा? वीकनेस ऑफ द बॉडी, आपको कमजोरी महसूस होगी, डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस होगा, इम्पेयर्ड रेस्पिरेशन होगा, एनीमिया ड्यू टू कॉपर डेफिशिएंसी हैज नॉट बीन रिपोर्टेड इन द एडल्ट। एडल्ट्स के अंदर कॉपर की कमी से एनीमिया के को नहीं देखा गया है। All medicinal iron preparation contains traces of copper. Infants, especially those who are born premature, may develop copper deficiency. जो premature समय से पहले जो बच्चे पैदा होते हैं उनके अंदर आयरन कॉपर की डेफिशिएंसी देखी जाती है। Chronic diarrhea and later develop into anemia which does not respond to the iron. Copper deficiency is also reported in protein energy malnutrition. अगर प्रोटीन की कमी है तो वहां पर भी आपको के अंदर कॉपर की डेफिशिएंसी देखी जा सकती है। अर्थराइटिस और इन सब के जॉइंट पेन और एनीमिया ये इसके कमी के कारण आपके अंदर होते हैं। जितने अनाज हैं उनके अंदर काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है और सबसे भरपूर मात्रा में जो है वो पान का पत्ता, पान के पत्ते के अंदर जिंक खूब अच्छी मात्रा में पाया जाता है। सेलेनियम, नेक्स्ट है आपका सेलेनियम। यस, तो सेलेनियम क्या है? सेलेनियम जो है Selenium acts with vitamin E as a non-specific antioxidant to protect cell membranes and tissue. Both of them prevent to slow down the aging process and hardening of tissue. Selenium aids in the maintaining youthful elasticity in tissue. जो सेलेनियम है ये विटामिन ई के साथ मिलकर एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करता है टू प्रोटेक्ट सेल मेम्ब्रेन्स। आपकी जो सेल कोशिका है उसकी मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है और टिश्यू को भी ये प्रोटेक्ट करता है। बोथ ऑफ देम यानी कि विटामिन ई और सेलेनियम प्रिवेंट और स्लो डाउन द एजिंग प्रोसेस। आपको बूढ़ा होने से रोकती है, आपकी स्किन के लिए बहुत जरूरी है। एंड हार्डनिंग ऑफ टिश्यू की हार्डनिंग को मेंटेन करती है। सेलेनियम एड्स इन मेंटेनिंग यूथफुलनेस इलास्टिसिटी इन टिश्यू। सेलेनियम जो है आपके टिश्यू के अंदर इलास्टिसिटी को बनाए रखता है जिससे आपकी जो है जो यंग यूथनेस है वो बनी रहती है। और इसके जो सोर्सेस हैं होल ग्रेन सीरियल्स लाइक व्हीट, बार्ले, होल व्हीट ब्रेड एंड बेस्ट सोर्स ऑफ सेलेनियम। तो जो नेचुरल अनाज हैं, पर मैं हमेशा कहती हूँ अनाज की जब बात आए तो उसको जो है उसके चोकर के साथ बात की जाए और चावल की बात की जाती है तो उसको नॉन पॉलिश्ड राइस की बात की जाती है। तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स कैन लो लेवल ऑफ सेलेनियम पुट पीपल एट हाई रिस्क ऑफ कैंसर एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, इन्फ्लेमेटरी डिजीज। उनके अंदर इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा होता है। इन्फ्लेमेशन बढ़ने से आपको जॉइंट पेन, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, कैंसर, ये सब कार्डियोवैस्कुलर डिजीज इन्फ्लेमेशन हाई होने के कारण ही आपको होते हैं।
Another condition associated with increased free radical damage, including premature aging and cataract formation. So, वीट जर्म यानी कि जो वीट ग्रास होता है उसके अंदर ये बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है सेलेनियम। बार्ले, गेहूं, ओट्स, ब्राउन राइस, गार्लिक, ऑरेंज जूस, टर्निप, ये कुछ इसके सोर्सेस हैं सेलेनियम के। तो सेलेनियम देखने में बहुत ही कम इसकी महत्ता है, लेकिन इसका रोल बहुत महत्वपूर्ण है। Selenium has been found beneficial in the prevention and treatment of Keshan disease. This is syndrome endemic of Keshan. हाँ, तो क्या होता है जब मिट्टी के अंदर, वैसे तो ये सब एलिमेंट हमें मिट्टी के अंदर से मिलते रहते हैं। जैसे जो भोजन आप मिट्टी में उगा, उस भोजन के अंदर अपने आप ये तत्व आ जाते हैं, मिनरल्स आ जाते हैं। लेकिन अगर मिट्टी के अंदर से ही ये तत्व खत्म होते चले जाएंगे तो वो उस खाने में भी नहीं आएंगे। जब खाने में नहीं आएंगे तो वो आपके शरीर के अंदर भी नहीं आएंगे। इसीलिए जब कोई भी फसल उगती है तो फसल हार्वेस्टिंग के बाद हमें अपने खेत को कुछ समय के लिए खाली छोड़ना जरूरी होता है, जिससे वापस से वो मिनरल रिच हो जाए जो मिट्टी है। और मिनरल रिच होगी तभी वो मिनरल्स मिट्टी से आपके भोजन में आएंगे और भोजन से आपको मिलेंगे। अगर भोजन देखने में वो बहुत सुंदर है, खाने की चीजें, फल, सब्जियां, सब कुछ, अनाज, पर उनके अंदर न्यूट्रिशन नहीं है तो उससे आपको कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। भले आप उसको खा भी लें, उसका आपका न्यूट्रिशन जो है वो कम हो जाता है। तो इसलिए ये चीजें यानी प्रकृति से आपका स्वास्थ्य सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। प्रकृति का आप ध्यान रखेंगे तो प्रकृति आपका ध्यान रखेगी। This mineral also help in regeneration of the liver after damage, especially by cirrhosis. It is useful in alleviating hot flushes and menopausal distress. It helps in the prevention and treatment of dandruff, and it is believed to neutralize certain carcinogens and provide protection some types of cancer. तो बहुत सारी चीजों में ये मैंने आपको बता ही दिया किन किन चीजों में ये पाया जाता है। किस की हमने बात की, सेलेनियम। नेक्स्ट मिनरल है क्रोमियम। पहले आप मुझे बताइए, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, बता रही हूँ, समझा रही हूँ, ये आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? क्या आ रहा है आपको समझ? हाँ जी मैम। ओके, तो इस जो मैं पढ़ाती हूँ उस दिन वो नोट्स आप जरूर पढ़ा करें, जिससे आपको और ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, जो मिनरल्स आज हमने पढ़े आप उनको एक बार बैठ के जरूर पढ़े। आपके पास टाइम होता है, हमारी क्लासेस 2 या 3 क्लासेस होती हैं वीक में, तो आप इन टॉपिक्स को आराम से पढ़ सकते हैं। तो इनको जरूर पढ़ें और इससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी और आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे। सो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है क्रोमियम। Yes, so chromium is present in the traces in all organic matter and seems to be an essential mineral. ये बहुत कम मात्रा में पाया जाता है और ऑर्गेनिक मैटर के अंदर। क्रोमियम लेवल्स आर हायर इन इन्फेंट्स, जो बच्चे होते हैं, नवजात शिशु, उनके अंदर ज्यादा होता है इनकी मात्रा देन इन एडल्ट। द टोटल बॉडी कंटेंट ऑफ द क्रोमियम इन एडल्ट इज 5 to 10 mg। एक वयस्क व्यक्ति के अंदर 5 से 10 mg मिलीग्राम इसकी मात्रा होती है, यानी कि बहुत ही मिनिमम मात्रा में इसका पाया जाता है। एज अ पर्सन ग्रो ओल्डर ही इज एबल टू रिटेन लेस क्रोमियम इन द बॉडी। जैसे जैसे आप
बूढ़े होते हैं तो आपके अंदर और इसकी मात्रा कम होती है। द कंसंट्रेशन इन ह्यूमन टिश्यू वेरीज ग्रेटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। क्रोमियम इज अच्छा, फंक्शन क्या क्या है? क्रोमियम प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। आपके कार्बोहाइड्रेट और फैट के मेटाबॉलिज्म में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है क्रोमियम का। इट वर्क विद इंसुलिन इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ शुगर। तो ये इंसुलिन के साथ मिलकर काम करता है क्रोमियम, और ये शुगर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। इट सीम्स टू इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ इंसुलिन। ये इंसुलिन के इफेक्टिवनेस को बढ़ा देता है, thereby facilitating the transport of glucose into cells। और ये ग्लूकोज उसके सेल्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ा देता है, नॉट allowing the ब्लड ग्लूकोज लेवल टू राइज। और जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को बढ़ने नहीं देता है क्रोमियम। ठीक है, अगर आपके शरीर के अंदर क्रोमियम की कमी है तो आपका जो ग्लूकोज है वो सेल्स के अंदर प्रॉपर नहीं पहुंचेगा, जिससे ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती चली जाती है। एंड इट हेल्प्स टू टेक प्रोटीन वेयर इट इज नीडेड एंड ऑल्सो एड्स इन ग्रोथ। तो ये आपके प्रोटीन इनटेक में भी मदद करता है और आपके ग्रोथ में हेल्प करता है। तो इसका भी मेन सोर्स पान का पत्ता ही बताया गया है। तो पान के पत्ते में ये और फिंगर मिलेट, हाँ, के अंदर भी ये काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, यानी कि बाजरे के अंदर भी ये काफी अच्छा, बाजरा, बारले, गेहूं, इन सब में पाया जाता है। हम्म एक एक फ्रूट और होता है एरिका नट। एरिका नट के अंदर भी ये बहुत मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो वॉलनट, कैश्यू नट, इन पीनट, इन सब के अंदर भी थोड़ा मात्रा में होता है। यस, सो इसकी जो डेफिशिएंसी है, इसकी कमी से क्या क्या होता है? ग्लूकोज इंटॉलरेंस आपको होती है, विच कैन बी लीड टू डायबिटीज, जिसकी वजह से आपको डायबिटीज हो सकती है। इट इज ऑल्सो अ सस्पेक्टेड फैक्टर ऑफ, हाँ, तो इस आपके अंदर प्रोटीन की भी कमी हो सकती है अगर आपके अंदर क्रोमियम की कमी है। तो क्रोमियम डेफिशिएंसी के कारण आपके अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी भी हो सकती है। क्रोमियम बेनिफिशियल इन द प्रिवेंशन ट्रीटमेंट। हाई ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट में भी क्रोमियम का काफी रोल है, तो हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी आपकी काफी मदद करता है। इट इज ऑल्सो वर्क एज अ प्रिवेंटिव एजेंट ऑफ डायबिटीज, अगेन डायबिटीज। तो डायबिटीज को, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में क्रोमियम बहुत हेल्प करता है। स्टडीज हैव ऑल्सो फाउंड दैट क्रोमियम सप्लीमेंट कंट्रोल तो कोलेस्ट्रोल को भी ये कंट्रोल करती है। एचडीएल यानी जो गुड कोलेस्ट्रोल उसको बढ़ाती है, एंड बैड कोलेस्ट्रोल को कंट्रोल करती हैं। नाउ नेक्स्ट आता है मैग्नीज। नेक्स्ट है मैग्नीज। मैग्नीज जो है ये भी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, लगभग 10 से 20 मिलीग्राम ही आपके
शरीर में पाया जाता है, इसकी जो मात्रा है मैग्नीज की। Manganese is hard, brittle, grayish-white metallic element. It is readily oxidized and form as important component of certain alloys. तो ये इसका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? आपकी आंत में होता है और ये आपके ब्लड में पहुंचता है। इट इज स्टोर्ड इन द ब्लड एंड लिवर। सीरम मैग्नीज लेवल आर ऑलमोस्ट ऑलवेज एलिवेटेड फॉलोइंग अ मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन। सो इसका जो मेन, ये आपके मल के द्वारा बाहर एक्सक्रीट होता है, कुछ मात्रा यूरिन के द्वारा भी इसकी बाहर निकलती है। मैग्नीज बहुत सारे एंजाइम्स के का हिस्सा बनता है, आपके पाचन को पूरा करने में मदद करता है। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन तीनों के ही पाचन में हेल्प करता है। इन कॉम्बिनेशन ऑफ कोलिन इट हेल्प इन डाइजेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फैट। मैग्नीज हेल्प टू नरिश द नर्व्स एंड ब्रेन, आपकी नसों और ब्रेन को नरिश करता है एंड असिस्ट इन द प्रॉपर कोऑर्डिनेटिव एक्शन बिटवीन ब्रेन एंड नर्व्स एंड मसल्स इन एवरी पार्ट। तो आपके मस्तिष्क और नर्व्स, नसों और आपके शरीर के बीच का जो कम्युनिकेशन है उसके लिए बहुत जरूरी है मैग्नीज। इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द नॉर्मल रिप्रोडक्शन एंड आपके रिप्रोडक्शन सिस्टम सही तरीके से काम करें उसके लिए भी मैग्नीज बहुत जरूरी है। एंड द फंक्शन ऑफ मेमोरी ग्लैंड। हर एक किसी की भी अगर हम बात करें तो उसमें कुछ अनाज जो सभी में कॉमन है, सभी जितने मिनरल्स हैं अनाज अनाज के अंदर भरपूर होता है। बीटल लीव्स, पान का पत्ता, स्पिनच, कोरिएंडर लीव्स यानी कि धनिया की पत्ती, चौलाई की पत्ती, और स्वीट पोटैटो, कोकोनट, वॉलनट, कैश्यू नट, ग्राउंड नट, ये सब एक इसके बहुत ही अच्छे सोर्सेज हैं। किसके? मैग्नीज के। और इसकी कमी के कारण प्रोलोंग डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीज में कॉज रिटार्डेड ग्रोथ। लंबे समय तक आपके शरीर में अगर मैग्नीज की कमी बनी रहे तो आपकी ग्रोथ पर असर पड़ता है। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं, एबनॉर्मल बोन डेवलपमेंट होने लगता है, डिफॉर्मिटीज, आपके शरीर में विकलांगता आने लगती है। इट में ऑल्सो कोज मेल एंड फीमेल स्टेरिलिटी एंड सेक्सुअल इम्पोर्टेंस। आपकी ये जो है स्टेरिलिटी लाती है, जिसको हम क्या कहेंगे, नपुंसकता कहेंगे, वो आती है इसके कारण, इसकी कमी के कारण। और जो फर्टिलिटी है वो कम होती है। द ह्यूमन बॉडी obtain sufficient magnesium through normal dietary, so a deficiency syndrome is rare। तो नॉर्मली वैसे तो खान आपकी जो नॉर्मल डाइट है उससे इसको पूरा किया जा सकता है, लेकिन इसकी जो डेफिशिएंसी बहुत ही रेयर देखी जाती है। और इस तरीके से ये मैग्नीज यहाँ पर पूरा हुआ। लास्ट अभी हमारा बचा है यहाँ पे मिनरल है आयोडीन। चलिए आयोडीन पर भी हम बात करते हैं। Iodine was one of the first mineral to be recognized as vital for good health. It is still considered one of the most important. बहुत ही वाइटल, आपकी गुड हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी मिनरल है आयोडीन। एंड ग्वाइटर, घेंगा रोग जो होता है, हैज बीन नोन सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम। बहुत पुराने समय से इस बीमारी के बारे में मतलब इसको, इसके जो है बहुत पुराने समय से बीमारी को पाया गया है। इन द मिडिल एजेस, सेंचुरीज बिफोर आयोडीन itself was discovered, physician in Europe treated goiter with burn sponge, a substance rich in iodine,
तो यानी कि ये कोई नई डेफिशिएंसी नहीं है या नई बीमारी नहीं है, तो इसको बहुत सदियों से इसके बारे में देखा गया है। And in particularly all countries there was area where its iodine is lacking in the soil and water. जिन भी एरिया में मिट्टी और पानी के अंदर आयोडीन की कमी पाई गई है, only one country जापान is virtually free from this disease. तो जापान जो है पूरी तरीके से इस बीमारी से फ्री है। एंड it is attributed to the relatively high consumption of seaweed as a foodstuff. Seaweed, according to McClendon, a well-known nutritionist, containing about 1,000 times as much as iodine as many other food. It has been used in Japanese diet for many generations without any apparent adverse effect. तो हजारों साल से आयोडीन एज मच एज उसको खाने में पूर्ति की गई पूरी तरीके से। इट हैज बीन यूज्ड इन द जापानीज डाइट। तो जो जापानीज डाइट है उसमें इसको खूब अच्छे से यूज किया जाता है फॉर मेनी जनरेशन, कई जनरेशन से विदाउट एनी कोई इसका एडवर्स इफेक्ट या कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं देखा गया है। Iodine was accidentally discovered in burnt seaweed. तो ये तो इसकी बात हुई। हाँ, आयोडीन जो है इट फॉर्म्स एन असेंशियल कंपोनेंट ऑफ द थायरोक्सिन। जो थायरोक्सिन हार्मोन है जो कि आपकी थायराइड ग्लैंड रिलीज करती है, उस हार्मोन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है आयोडीन। ठीक है, तो दिस हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड ग्लैंड। एक्सेसिव consumption of certain foods like cabbage, cauliflower and radish may cause iodine deficiency. अगर आप बंद गोभी, फूल गोभी या मूली ऐसी चीजें ज्यादा खाते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में, तो आपके अंदर आयरन की कमी होने लगती है। These food contain a substance which react with iodine present in the food and makes it unsuitable for absorption. इन खाने की चीजों में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देते और जिससे आपके शरीर में आयोडीन की कमी होने लगती है। तो इन चीजों को खाएं पर सीमित मात्रा में। डाइटरी आयोडीन इज जीआई ट्रैक्ट से ब्लड में एब्जॉर्ब होती है। द अमाउंट ऑफ आयोडीन प्रेजेंट इन द बॉडी of an adult is estimated to be about 25 milligram. Most of it is concentrated in the thyroid gland, where it is stored in the form of thyroglobulin. ठीक है, most of the concentrated in the thyroid gland, where it is stored, जहां ये store होता है, in the किस फॉर्म में स्टोर होता है? थायरोग्लोबुलिन। सॉरी, कॉम्प्लेक्स जो एक कॉम्बिनेशन बनता है आयोडीन और एक प्रोटीन के कॉम्बिनेशन, मतलब एक कॉम्बिनेशन में आयोडीन और एक प्रोटीन के कॉम्बिनेशन थायरोग्लोबुलिन के रूप में ये स्टोर होता है। क्या स्टोर होता है? आयोडीन। ठीक है, ऐसे अकेला स्टोर नहीं होगा, प्रोटीन के साथ जुड़ेगा, कॉम्बिनेशन बनाएगा, फिर स्टोर हो जाएगा। अबाउट 30% is removed by the thyroid gland for the synthesis of thyroxine. तो उसका लगभग 30% आयोडीन थायराइड ग्लैंड यूज कर लेती है थायरोक्सिन हार्मोन को बनाने के लिए, एंड द रेस्ट और बाकी एक्सक्रीट हो जाता है किडनी के द्वारा। तो प्रोटियोलिटिक एंजाइम दोज विच स्प्लिट अप द प्रोटीन ड्यूरिंग, वो एंजाइम जो प्रोटीन का पाचन करते हैं, break down this compound in thyroxine and a small amount of triiodothyronine are excreted. चलो इसको तो अभी आप जानकर क्या करेंगे। तो फंक्शन ऑफ द बॉडी, द चीफ स्टोर हाउस ऑफ आयोडीन इन द बॉडी इज द थायराइड ग्लैंड। दो जो मुख्य स्टोर हाउस है आयोडीन का वो है आपकी थायराइड ग्लैंड। थायरोक्सिन which is secreted by the gland contain iodine। जो हार्मोन सीक्रेट करती है थायराइड ग्लैंड वो है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन के अंदर भरपूर मात्रा में आयोडीन होता है। आपके टोटल आयोडीन का 30% आयोडीन जो है वो थायराइड ग्लैंड ही यूज करती है। थायरोक्सिन, द थायराइड हार्मोन, कंट्रोल द बेसिक मेटाबॉलिज्म
थायराइड, थायरोक्सिन का क्या काम है? आपके सभी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना, ऑक्सीजन के कंजम्पशन को टिश्यू के अंदर कंट्रोल करना, एंड इट ऑल्सो कंट्रोल यूटिलाइजेशन ऑफ शुगर, आपके शुगर को के यूटिलाइजेशन को भी कंट्रोल करती है। तो अभी हमारा टाइम वैसे तो ओवर हो चुका है, तो इसको एडिंग को हम थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में भी यहाँ पर देख लेंगे। तो अभी हम यहाँ पे क्लास को आज ओवर करेंगे। ठीक है, तो जो क्वेरीज है हमको आप नोट डाउन करके रखें। नेक्स्ट क्लास में हम आपकी सारी क्वेरीज भी लेंगे, और ऑलमोस्ट हमारे मिनरल्स कंप्लीट हो गए हैं। आपके जो भी मिनरल से रिलेटेड, किसी भी मिनरल से रिलेटेड जो भी डाउट है उनको आप नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे। ठीक है, तो अभी हमारा 6 और 8:55 हो चुके हैं, तो अभी आप यहाँ पे लीव कर सकते हैं।